हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पल पल की अपडेट के लिए यूपी एनएचएम एएनएम भर्ती 2025 दोस्तों बहुत ही बुरी खबर लेकर आ चुका हूं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि यूपी एनएचएम की तरफ से एएनएम नर्स की जो है 5000 पदों पर मेरिट पर जो है भर्ती आने वाली है। यह भर्ती दोस्तों यूपी एनएचएम की तरफ से आने वाली है और दिसंबर में या फिर नए साल में जो है इसका विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से एक बड़ी और बुरी खबर निकल के आ रही है कि अब एनएचएम से जो है कोई एएनएम की भर्ती नहीं आएगी। यह सरकार का फैसला है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। एनएचएम में जो है होगी छंटनी, कई पद होंगे समाप्त है। तो यहाँ पे इसी न्यूज़पेपर के कटिंग में जो है, जो कि हिंदुस्तान के ई पेपर में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है और इसमें बताया गया है कि अब जो एनएचएम से एएनएम की भर्ती आती थी, अब यह भर्ती नहीं आएगी, यानी कि एनएचएम से एएनएम की भर्ती नहीं होगी। यह न्यूज़पेपर में भी बताया गया है। तो क्या अब सच में संविदा एएनएम की भर्ती यूपी एनएचएम की तरफ से नहीं आएगी? तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं। तो यह बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बड़ी खबर के बारे में हम आपको सारी जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। बाकी अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपडेट के लिए। यहाँ पे देखोगे तो हिंदुस्तान ई पेपर यूपी एनएचएम से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और एनएचएम से एएनएम की भर्ती अब नहीं आएगी। पहले 5000 पदों पर एएनएम की वैकेंसी संविदा पर आने वाली थी, लेकिन अब यह भर्ती नहीं आएगी। गाइडलाइन के जारी होने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप। एनएचएम के बजट का 50% ही वेतन पर होगा खर्च, ये आप लोग देख सकते हो। तो क्या क्या यहाँ पे मुख्य बदलाव किया गया है, सबसे पहले हम बदलाव के बारे में जानकारी देंगे, इसके बाद कटिंग के बारे में जानकारी देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हिंदुस्तान ई पेपर में जो कटिंग पब्लिश की गई है उसमें क्या मुख्य बदलाव किया गया है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। देखिए पिछले 2-3 दिनों से या फिर बोलेंगे एक हफ्ते से अलग अलग न्यूज़पेपर में कटिंग यहाँ पे पब्लिश की गई है यूपी एनएचएम के रिगार्डिंग। अगर आप लोग देखोगे एनबीटी रिपोर्ट लखनऊ में जो है पब्लिश किया गया था इन्फॉर्मेशन, एनएचएम में खत्म होंगे खाली पद, वेतन बढ़ोतरी पर लगाम और छंटने के आसार। इसके अलावा हिंदुस्तान ई पेपर में भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है। हिंदुस्तान एनएचएम में होंगे छंटने, कई पद होंगे समाप्त। कुछ यहाँ पे मुख्य बदलाव किया गया है और यहाँ पे देखोगे तो एएनएम की भर्ती अब एनएचएम से नहीं की जाएगी, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है। बाकी दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में भी एक बड़ी खबर पब्लिश की गई है और यह जो है 18 दिसंबर 2025 के न्यूज़पेपर में बताया गया है। दैनिक जागरण पेज नंबर 4 नई दिल्ली 18 दिसंबर 2025। और यहाँ पे देखिए बोला भी गया है, पढ़ सकते हो आप लोग। बजट खर्च कम करने को एनएचएम के कर्मचारियों के पदों में होगी कटौती, मानव संसाधन पर खर्च की सीमा को 50% सीमित करने का निर्देश, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो सलाहकारों से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक की होगी छंटनी। जिलों व फील्ड में लगभग 1.50 लाख स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी वर्किंग में है। एक कटिंग आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे पब्लिश की गई है यह हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर देख सकते हो हिंदुस्तान, यहाँ पे देखिए बस्ती हिंदुस्तान ई पेपर में अपडेट है और क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले हम दोस्तों बदलाव के ही बारे में जानकारी देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे गाइडलाइन जारी होने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप, एनएचएम के बजट का 50% ही वेतन पर होगा खर्च, ये बदलाव किया गया है। इसके अलावा ये हो रहे हैं मुख्य बदलाव, सीएचओ के मद में जारी होने वाले बजट का बड़ा हिस्सा कम हो रहा है। कंसल्टेंट के पदों को समाप्त किया जा रहा है। जिला स्तर पर एक ही कंसल्टेंट सभी कार्य देखेगा। इसके अलावा एएनएम की भर्ती अब एनएचएम से नहीं की जाएगी। नर्सिंग फैकल्टी के मानदेय वेतन का भुगतान एनएचएम के मद से नहीं होगा। ब्लॉकों में बीपीएम बीसीपीएम में से किसी एक को रखा जाएगा।
सभी संविदा स्टाफ का वेतन आईपीएचएस में दिए गए पे स्केल के अंदर ही यहाँ पे होने वाला है। ये बदलाव यहाँ पे किया गया है और ये बड़ी अपडेट है। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देखिए, सीएचओ के मद में जारी होने वाले बजट का बड़ा हिस्सा कम हो रहा है। कंसल्टेंट के पदों को समाप्त किया जाएगा। जिला स्तर पर अब एक ही कंसल्टेंट जो है सभी कार्य यहाँ पे देखेगा। इसके अलावा ये तो बहुत बड़ी खबर है कि एएनएम की जो भर्ती है अब एनएचएम से नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल लगभग अपडेट आ चुका है कि अब एएनएम की भर्ती जो है यूपी एनएचएम से नहीं आएगी। तो फिर भर्ती कब आएगी, कैसी आएगी, इसकी हम आपको अलग से जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। इसके अलावा ब्लॉकों में जो है बीपीएम बीसीपीएम में से किसी एक को रखा जाएगा, यानी या तो बीपीएम को रखा जाएगा अब ब्लॉक में या फिर अब बीसीपीएम को रखा जाएगा। दोनों में से एक का पद समाप्त किया जाएगा। कंसल्टेंट के भी बहुत सारे यहाँ पे पद जो है समाप्त कर दिए जाएंगे और अब कंसल्टेंट के जो है एक जिले में एक ही कंसल्टेंट के पद यहाँ पे रखे जाएंगे। बाकी संविदा स्टाफ कर्मचारियों का जो वेतन है आईपीएचएस के मानक के तौर पर ही दिया जाएगा और आपकी सैलरी भी अब नहीं बढ़ाई जाएगी, ये आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे नंबर 1 यूपी एनएचएम की तरफ से दोस्तों पहले जो है 5000 पदों पर बिल्कुल कंफर्म अपडेट आ गई थी कि दिसंबर में या फिर जनवरी 2026 में जो है यूपी एनएचएम की तरफ से एएनएम की जो है संविदा पर भर्ती आएगी। 100% मेरिट के बेस पर यह भर्ती आने वाली थी। मैंने आपको अपडेट किया था, लेकिन अभी बुरी खबर निकल के आ रही है और सरकार की तरफ से यह बुरी अपडेट निकल के आ रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे जो बजट है इसकी प्रॉब्लम चल रही है। 50% यहाँ पे जो बजट है वेतन पर ही यहाँ पे खर्च होगा। बस 50% जो है अब वेतन पर ही यहाँ पे बजट का जो 50% है वही खर्च होगा एनएचएम। तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी और बजट की ही प्रॉब्लम बताई जा रही है। अब आगे क्या है अभी तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि यह सरकार और केंद्र सरकार की यहाँ पे अपडेट है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अब यह भर्ती जो है शायद नहीं आएगी, यही अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। बाकी हम लोग यूपी एनएचएम को टैग करेंगे, यूपी एनएचएम एमडी मैडम को जो है मेल करेंगे। इसके अलावा और भी जो मुझे करना होगा आरटीआई भी फाइल करेंगे और फिर जो है कंफर्म करेंगे कि वैकेंसी अब यूपी एनएचएम से एएनएम की आएगी या फिर नहीं आएगी। हम अलग से आपको जानकारी यहाँ पे दे देंगे। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है कि यहाँ पे बोला भी गया कि एनएचएम के जो रिक्त पद हैं फ्रीज कर दिए जाएंगे, जबकि संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाएगी। और यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री गौरव शुक्ला ने बताया कि राज्य संगठन की ओर से शासन को पत्र लिखकर आगाह किया गया है कि आप जो है ये जो बदलाव कर रहे हैं ये बदलाव हम होने नहीं देंगे। बाकी देखते हैं कि अब सरकार क्या करती है, क्या इसको वापस लेती है या फिर जो ये रोक लगाई गई है एएनएम की भर्ती अब एनएचएम से नहीं आएगी, क्या सच में भर्ती नहीं आएगी या फिर भर्ती आएगी, अभी तो कंफर्म नहीं है। लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है कि अब यूपी एनएचएम से एएनएम की भर्ती नहीं आएगी। आपको जो है इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।